राम भाइयों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल देसी एग्रोनॉमी पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में हॉस्पिटल टैंक के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि आप एक एक्वेरियम हॉबिस्ट के पास हॉस्पिटल टैंक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और हॉस्पिटल टैंक के साथ और क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास हॉस्पिटल टैंक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम एक एक्वेरियम को सेटअप होने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। अगर आप उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो उसमें उसे सेटल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हम इसलिए जब आप अपना एक्वेरियम सेटअप करते हो, काफ़ी लोग उस टाइम पे ही मछलियाँ ले जाते हैं, या आपके एक्वेरियम में पहले से ही फिश है, आप उसमें और फिश ऐड करना चाहते हो। जैसे कि आप सभी जानते हो, एक्वेरियम शॉप पे जहाँ से आप फिश लाते हो वहाँ पे अप्रोक्स 80 to 90% मछलियाँ बीमार मिलती है, बीमार होती है। वो दिखती नहीं, पर उनके अंदर इंटरनल पैरासाइट होने का खतरा होता है, फिन रोट, इक और ऐसे ही कुछ और भी बीमारियां हैं जो मछली में होती है, जैसे बॉटम में बैठना आदि। तो आप सबसे पहले आपके पास एक हॉस्पिटल टैंक होना काफ़ी ज़रूरी है। हॉस्पिटल टैंक में आप या तो आपके पास कोई 1 से 1.5 फीट का एक्वेरियम क्यूब हो तो अच्छा है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, एक एक्वेरियम का केयर करना काफ़ी टफ हो जाता है। और जैसे कि हमारे चैनल का मोटो है कि देसी जुगाड़ से एक्वेरियम होगी, और वो भी सस्ते में। एक फीट से 1.5 फीट का एक्वेरियम अप्रोक्स 700 से 1000 के बीच में आता है। हर जगह अलग अलग रेट वेरी होते हैं। हमारे यहाँ पे एक 1.25 फीट टैंक, ये 1.25 फीट का मीन्स 16 इंचज़ का एक्वेरियम है। 16 इंचज़ बाई 10 इंचज़ बाई 12 इंचज़ का एक क्यूब एक्वेरियम है, जो कि मुझे न्यू अप्रोक्स 780 का पड़ा था, ओनली टैंक, जो कि एक हॉस्पिटल टैंक बनाने के लिए काफ़ी लोगों के लिए एक्सपेंसिव भी है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी वीडियो ज़्यादातर गांव वगैरह में देखी जाती है, या रूरल ऐसी जगह देखी जाती है जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। जो शहर में है वो तो आसानी से एक बार को इधर उधर पता कर सकते हैं, पर कुछ काफ़ी लोग ऐसे हैं, हमारे वीडियो बच्चे भी देखते हैं और बड़े भी देखते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक्वेरियम अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास एक ऑलरेडी एक टैंक है, उसके अलावा वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जगह हॉस्पिटल टैंक के लिए आप कोई कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। एक डिब्बा बोलते हैं इसको, देसी भाषा में बता रहा, तो भाई डिब्बा बोल रहा है इसे। आप डिब्बा यूज़ कर सकते हो, या फिर एक बाल्टी भी यूज़ कर सकते हो। बाल्टी की कैपेसिटी है 25 लीटर की, तो इस टैंक इसकी कैपेसिटी है 15 लीटर की। आप हॉस्पिटल टैंक या क्वारंटीन टैंक के लिए, अगर मैं अपनी पर्सनली राय दूँ तो आप हमेशा ज़्यादा ट्राई करें कि आप ट्रांसपेरेंट कंटेनर यूज़ करें। इसमें आप फिशेस को क्वारंटीन के पीरियड में भी रख सकते हैं। अगर आपकी कोई फिश बीमार है, आप जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक एक्वेरियम में आप सिंगल मछली तो रख नहीं सकते आप, वो बात अलग है। फ्लोरोन हो गया, एरोवाना हो गया, या कोई ऐसे एग्रेसिव ब्रीड की फिश हो गई, उसको आप सिंगल रख सकते हो। पर जो आप कम्युनिटी टैंक बनाते हैं, कम्युनिटी टैंक में आप काफ़ी सारी मिक्स ब्रीड या फिर काफ़ी क्वांटिटी में फिश रखते हैं। जैसे कि इसमें 4 मोली और 1 पैटा है। अगर आप एक उदाहरण से समझते हैं, अगर हमारे किसी एक मोली के या फिर पैटा फिश पे कोई बीमारी होती है, तो हम उस मछली को अगर हम इसी टैंक में रखते हैं तो वो बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि या वायरल फीवर हो गया, एक दूसरे से फैलते हैं, खांसी हो गई, हम
किसी के कांटेक्ट में आएगा तो वो बीमारी फैलती है। ऐसे ही मछलियों के साथ होता है। अगर आपकी कोई मछली बीमार है तो उसमें 80 to 90% चांस है कि आपकी दूसरी मछली भी उसके कांटेक्ट में रह के बीमार हो सकती है। तो हम ये तो संभव नहीं है कि आप एक मछली के लिए पूरे ही एक्वेरियम में ट्रीटमेंट करें सिंगल फिश के लिए। इसका आपके फिश पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, और जो आपके एक्वेरियम में बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऑलरेडी है वो भी ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन में बहुत से केमिकल होते हैं जिससे आपका एक्वेरियम का बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा एक हॉस्पिटल टैंक के लिए, या आप इसको एज अ क्वारंटीन टैंक और एक्लिमेटाइज के फिशेस को एक्लिमेटाइज करने के लिए आप इस टैंक का यूज़ कर सकते हैं। आप प्रॉपर किसी फिश को इसमें सेपरेट करें और उसका प्रॉपर आप ट्रीटमेंट करें। सबसे बड़ी बात है इसमें एक्वेरियम आपके लिए इसमें क्या क्या चाहिए होगा, तो जानते हैं कि हॉस्पिटल टैंक के लिए क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ हमें हॉस्पिटल टैंक के लिए या फिर एक क्वारंटीन टैंक के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले और मेन चीज़ है एक एयर पंप और एक स्पॉन्ज फिल्टर। ये आपके पानी में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाता है और पानी को फिल्टर करने का भी काम करता है। देन दूसरा हमें चाहिए एक थर्मोमीटर। आप जब भी हीटर लाए हमेशा अच्छी क्वालिटी का लाए, और हीटर वो लाए जो ऑटो कट हो जाए। थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लाइट ये अपना हीटर में कभी भी आप कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका हीटर आपकी मछली को बचा भी सकता है और मार भी सकता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आप ऑटो कट वाला हीटर नहीं लाते हैं या फिर कोई लोकल क्वालिटी का हीटर लाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर होता है वो अप डाउन होता रहता है कॉन्टीन्यूसली। अगर आप टेम्परेचर फ्रिक्वेंटली चेंज होगा तो आपकी मछली स्ट्रेस में आएगी, और स्ट्रेस में आने से आपकी मछली मर भी सकती है। इसलिए आप हमेशा हीटर अच्छी क्वालिटी का लें और अच्छी कंपनी का लें। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब भी हीटर लें हमेशा वो हीटर लें जो ऑटो कट हो। और आप जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैंने इस हीटर में 28 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ है। आप हमेशा अपने एक्वेरियम को हॉस्पिटल टैंक के हीटर में 28 डिग्री ही टेम्परेचर यूज़ करें, जिससे कि आप पानी थोड़ा गर्म होगा और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं मछली के अंदर वो अपने आप मरने शुरू हो जाते हैं। पानी का टेम्परेचर बढ़ने से हमेशा जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आपकी फिश रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी बात और हमें चाहिए नमक। आप नमक दो तरह के यूज़ कर सकते हैं। आप हमेशा नमक वो इस्तेमाल करें जो आयोडीन फ्री हो, जिसमें आयोडीन ना हो। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। अगर आप किसी अच्छी कंपनी का लेने जाए तो यही आपको 200 या 100-200 ग्राम का नमक का डिब्बा आपको 400 से 500 रुपये के बीच में पड़ता है, या इससे महंगा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये हर जगह अलग अलग रेट होते हैं। मेरी सलाह मानोगे तो आप पंसारी की दुकान पर जाए या जहाँ पे राशन लेने जाता है वहाँ पे जाए और उनको बोले कि आप हमें साबुत नमक दे दें। ये आपके लोकल मार्केट में 10 से 20 रुपए के बीच पर केजी आता है साबुत नमक। इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ दे, ये रॉक सॉल्ट ही होता है। आप इसकी जगह संधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप संधा नमक भी इतना एक्सपेंसिव नहीं होता और
काफ़ी बहुत उसमें काम आता है ये मछलियों की बीमारी में। इसके ऊपर नमक के ऊपर और नमक से ठीक होने के नमक से ट्रीटमेंट के नमक द्वारा ट्रीटमेंट करने के ऊपर हम आगे जाके वीडियो जरूर बनाएंगे। आपको बहुत जल्द वीडियो देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जब भी आप कंटेनर ले या कोई बाल्टी ले, हमेशा उस पर ऊपर ढकने के लिए कोई ढक्कन वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जिससे ये ढक सके, क्योंकि जब आपकी फिश सही हो जाती है, सही होना स्टार्ट हो जाती है, तो आपकी फिश उस टाइम एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के दौरान आपकी फिश इससे जंप भी कर सकती है, क्योंकि ये कंटेनर छोटा है। आपकी फिश को आदत है आपके एक्वेरियम में रहने की, और एक्वेरियम का वाटर वॉल्यूम आपके कंटेनर से या बाल्टी के वाटर वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप हमेशा जब भी आप अपना हॉस्पिटल टैंक बनाएं, उसका कोई ढकने के लिए आप किसी न किसी चीज़ का इस्तेमाल करें। आप इस पर ढकने के लिए कोई ओढ़नी होती है, दुपट्टा होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी कार्डबोर्ड का या फिर गत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम जानते हैं कि आप अपनी फिश को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर आप कभी भी अपनी मछली को लेके आते हैं, नहीं खरीदने के लिए जाते हैं मछली को, या किसी पेट शॉप से या एक्वेरियम की किसी भी दुकान से जाते हैं, फिर आप ऑनलाइन भी मंगाते हो, उसमें आपकी मछलियों का 70 से 90% चांस होते हैं कि आपकी मछली बीमार हो सकती है। आप जब भी अपने लिए कोई मछली लाए तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप मछली लेते समय पहले मछली को अच्छे से देखें कि आपके जहाँ से आप मछली ला रहे हो उसमें कोई मछली मरी हुई तो नहीं है, या कोई बीमार तो नहीं है, या फिर रोट ना हो, या लड़ाई आपस में लड़ाई ना कर रहे हो। इस तरह की आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम दिखती है तो आप मछली ना लें। अगर आपको उसमें फिर भी कोई अच्छी लग रहा है या आपका बिल्कुल आपको लेना ही है तो आप उसको वहाँ से लेके आए। आप एक क्वारंटीन या हॉस्पिटल टैंक अपना सेट करें। हमेशा हॉस्पिटल आप टेम्परेचर 28 डिग्री रखें हीटर का, जैसे कि मैंने आपको बताया, और एयर पंप परमानेंट चलता रहना चाहिए, जिससे कि आपकी मछली को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम ना हो। फिर आप अपनी मछली को जब आप मछली लाए और क्वारंटीन में के लिए अपने कंटेनर में या एक्वेरियम में या टैंक में, मैं आपको टैंक ही बोल दूँगा इसको, तो आप अपने टैंक में जब भी रखते हैं तो आप अपनी मछली को 24 से 48 घंटे तक खाना मत दो। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फ़िश मरेगी नहीं, खाने की वजह से तो मरेगी नहीं, क्योंकि एक मछली 7 से 10 दिन बिना खाए पिए रह सकती है। ये आप अपनी मछली को 24 से 48 घंटे तक, मैं जहाँ तक मैं करता हूँ हमेशा अपनी मछली को 36 घंटे लाने के बाद 36 घंटे तक खाना बिल्कुल नहीं देता, जिससे कि आपका जो मछली में कोई डिसीज़ हो या फिर जो आपका मछली का वो पेट बिल्कुल खाली हो जाए, इंटरनल पैरासाइट बाहर आ जाते हैं बहुत उससे। और सब आप जब भी अपना क्वारंटीन टैंक सेटअप करें तो उसमें आप हीटर और पंप तो लगाइए, साथ में एक 1 टेबल स्पून सॉल्ट ज़रूर ऐड करें, जिससे आपकी मछली काफ़ी हद तक जो नमक है वो मछली की काफ़ी बीमारियों में हेल्प करता है, जैसे फिट रोट हो गया, इक हो गई, वाइट स्पॉट हो गए, या फंगल इन्फेक्शन हो गया, या इंटरनल पैरासाइट हो गया, उसको भी ख़त्म करने में नमक बहुत मदद करता है। इसलिए आप हमेशा अपने एक्वेरियम में या अपने टैंक में जो क्वारंटीन के लिए आपने सेट किया है, हॉस्पिटल टैंक आपने सेट किया है, उसमें सॉल्ट ऐड करें, और अपने मछली को 3 से 4 हफ्ते तक क्वारंटीन पीरियड में रखें, जिससे कि अगर आपकी मछली में कोई बीमारी या फिर कोई किसी भी तरह की बीमारी के सिम्टम्स दिखते हैं तो आप उसको ट्रीट कर सकें, और वो आपकी जो ऑलरेडी टैंक में मछली है उनको बीमार या फिर कोई किसी तरह से हानि ना पहुंचा सके।
नहीं तो काफ़ी लोगों ने, आपने काफ़ी बार सुना होगा, आप खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि और मेरे से भी काफ़ी लोग पूछते हैं, भाई हम मछली लाए, हमारी मछली 2 दिन बाद 3 दिन बाद मरना शुरू हो जाती है, या हमारी मछली 2-3 दिन बाद सब मर गई। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने उसमें क्या ट्रीटमेंट किया भाई, क्या किया है, कैसे रखा है आपने उसको जो वो मर रही है। वे बताते हैं कि भाई हम एक्वेरियम शॉप से मछली लाए और अपने टैंक में डाला, वो खाना नहीं खा रही या फिर वो नीचे बैठी थी या सुस्त सी लग रही थी, तो हम उनके पास गए एक्वेरियम शॉप वाले के पास, उन्होंने कोई मेडिसिन दी और हमने वो मेडिसिन अपने टैंक में डाल दी, जिससे कि हमारी मछली मरना स्टार्ट हो गई। इसमें किसी भी पेट शॉप वाले की गलती नहीं होती, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप, और मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि इसमें कभी भी पेट शॉप वाले की गलती मत निकालो। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, इसलिए वे कोई भी मेडिसिन दे देते हैं, किसी ब्लू मेडिसिन दे दिया, अपना ग्रीन मेडिसिन दे दिया, या जनरल येलो मेडिसिन दे दिया, तो आप डालते हो, बताते हैं ऐसे ऐसे डोज देना, इतने टाइम बाद देना, क्योंकि आप उनको अच्छे से नॉलेज नहीं होती। और दूसरी बात, जब आप उनको बताते हैं, आप उनको ये नहीं, उनको प्रॉपर तरह से ये नहीं पता चलता कि मछली को क्या बीमारी है। अगर आप उनको ये बताएं कि मछली में ये प्रॉब्लम है या मछली ऐसे है, आप उनकी वीडियो कुछ ना करें, आप अपने मछली की वीडियो बनाएं, 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड की वीडियो बनाएं, और आप अपने जो फिश शॉप है या फिर जहाँ पे आप दवाई लेने के लिए गए हो मछली के लिए, वहाँ पे उनको अच्छे से दिखाएं। उनको नॉलेज होती है एक मछली में क्या बीमारी हो सकती है, वो वीडियो देख के बता देंगे मछली में ये बीमारी है, क्योंकि उनका वो काम। अगर आप उनको जाके ये कह दो भाई हमारी मछली बीमार है, वो एक साइड बैठी है, खाना नहीं खा रही, ये नहीं खा रही, वो आपको ब्लू मेडिसिन दे देगा। क्या होगा आपकी मछली को क्या प्रॉब्लम है भाई, इंटरनल पैरासाइट है या वाइट वॉर्म्स है मछली में, वाइट इंटरनल पैरासाइट हो गए, या फिर वो फंगस है, या किस कारण आपकी मछली बीमार हुई है, तो उस हिसाब से वो तो आपको उठा के एक ब्लू मेडिसिन दे देगा, बोलेगा कि इसमें इतने लीटर टैंक में इतनी मेडिसिन डालिए, आपकी फिश ठीक हो जाएगी, इतने टाइम के लिए डालिए तो आपकी फिश ठीक हो जाएगी। आप घर जाते हो, मेडिसिन लिया, मेडिसिन डाल दिया, फिर आपकी मछलियाँ शाम तक आपको थोड़े एक्टिव दिखती है, फिर वो मरना स्टार्ट हो जाती है। आप फिर जाते हो, फिर बोलते हो भाई तुमने कैसी दवाई दी, ये है वो है, लड़ना झगड़ना, आप ये बिल्कुल मत करें। आप अपनी मछली को टैंक में डालने से पहले क्वारंटीन टैंक में रखें। दूसरी बात, आप जब भी अपनी मछली को ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे पहले आप इस बात को जान लो कि आपकी मछली के क्या बीमारी है और किस वजह से बीमारी है, या फिर इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है। आपको नहीं पता, आप किसी यूट्यूबर से पूछ सकते हैं, किसी दुकान वाले से पूछ सकते हैं, सर मेरी मछली में ऐसे ऐसे बात हो रही है, ये मेरी फ़िश की कंडीशन है, ये वीडियो है, आप इसमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप इसका लिए सॉल्यूशन बता सकते हो, या फिर ये क्या बीमारी है, तो आप उस बीमारी को देख के आप अपनी मछली को उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, हर ट्रीटमेंट, हर मछली की बीमारी का इलाज मेडिसिन नहीं होता है। आपकी मछली हीटर और खाली नमक से भी ठीक हो सकती है। फिन रॉट है, वाइट स्पॉट है, ठीक है, इंटरनल पैरासाइट है, या फिर वाइट वॉर्म, सॉरी आप वाइट वॉर्म नहीं कह सकते, वाइट वॉर्म के लिए एक अलग ट्रीटमेंट है, बट ये कुछ बीमारियां हैं, या फिर इससे अलावा भी और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिसके लिए आप जो क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया के बैड बैक्टीरिया की वजह से होती है। उस बीमारी का इलाज आप अपना हीटर का टेम्परेचर 28 पर हमेशा सेट रखें, ये बात मैं हर बार बता रहा हूँ आपको। और 1 टेबल स्पून या 10 लीटर पानी में 5 ग्राम से
5 ग्राम नमक या 10 ग्राम, 5 से 7 ग्राम नमक आप 10 लीटर वाटर टैप पानी में गिर सकते हैं, जिससे कि और इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि किसी भी इंसान को ठीक होने में कुछ समय लगता है, थोड़ा धीरे धीरे रिकवर होता है, ऐसे ही मछलियाँ भी होती है, वो एकदम ठीक नहीं होती, वो हमेशा धीरे 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 करके ठीक होती है। इसलिए आप जब भी ट्रीटमेंट करें हड़बड़ी ना करें, और आपको लग रहा है कि आपकी फिश बीमार है, वो ठीक हो गई है, हम इसको अपने जो मेन टैंक है उसमें ट्रांसफ़र कर दे, ऐसा ना करें। आप अपने मछली को 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता कम से कम ऑब्जर्व करें। ठीक होने के बाद भी 1 हफ्ता अपना वाटर टैंक में ऑब्जर्व करें। दूसरी, फिर उससे अगली, तीसरी बात, आप जब अपना हॉस्पिटल टैंक या क्वारंटीन टैंक में फिश ऐड करते हो, ट्रीटमेंट करते हो या रखते हो, हमेशा हर दूसरे दिन या 1 दिन छोड़ के 1 दिन अपने जो टैंक का बॉटम है वो हमेशा क्लीन कर रखना चाहिए। साइफन पंप हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि मेरे पास पाइप है, 1 मिनट में आपको पाइप दिखाता हूँ, रोक दो। इसी पाइप के हेल्प से अपना हमेशा बॉटम साफ करें हर दूसरे से तीसरे दिन, या 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर सकते हैं। आप डेली भी कर सकते हैं, अगर हो सके तो 10% पानी, या फिर मोटा मोटा हिसाब बताऊँ, 1 मग्गा पानी निकालो और 1 मग्गा पानी नया डाल दो डेली, और आपका जो पानी का साइकिल है वो होता रहेगा आपके हॉस्पिटल टैंक में। और अगर आप क्वारंटीन कर रहे हैं ये तब करना है, अगर आप हॉस्पिटल टैंक ट्रीटमेंट कर रहे हैं मछली का, उस टाइम पे आप पानी ट्रीटमेंट के हिसाब से चेंज करेंगे, ना कि आप डेली चेंज करेंगे, या फिर हर जैसे आप जिस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उस हिसाब से ही पानी चेंज करें। हाँ, आप जो आपका ये बॉटम है आप उसको क्लियर कर सकते हैं डेली, जितना आपने पानी निकाला उतना है दूसरी बात। आप अपने हॉस्पिटल टैंक या क्वारंटीन टैंक में कभी भी नहीं बॉटम इस पे अंदर या नीचे कभी भी पत्थर, ग्रेवल्स, उसके बाद सैंड हो गया या आर्टिफिशियल प्लांट हो गया, ये कह सकते हैं प्लांट हो गया, ऐड ना करें, जिससे कि अगर आप काफ़ी डिसीज़ ऐसी होती है जो आपकी मछली के पूप से पता चलता है, कहीं आपकी मछली वाइट पूप तो नहीं कर रही, या फिर अलग तरह से कोई पूप तो नहीं कर रही, या फिर कुछ और काफ़ी ऐसी होती है जो आपका या प्रूव कर रही है या नहीं कर रही प्रॉपर। आप बॉटम, अगर आपके बॉटम में ग्रेवल्स या फिर किसी भी तरह का डेकोरेशन होगा तो आप उसमें पता करने में काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए आप हमेशा अपने हॉस्पिटल टैंक को नीचे से बिल्कुल साफ रखें। देन आप और जब भी आप अपने फिश का ट्रीटमेंट करें या क्वारंटीन के लिए रखें, आप अपना हॉस्पिटल टैंक ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसमें ज़्यादा लाइट ना पड़े, या फिर आप लोग बाग आते जाते ना रहे इसके आसपास। अगर मछली, जैसे कि आप इंसान को भी जानते हैं, अगर इंसान बीमार हो तो उसको बार बार कोई आदमी काम बताता है, या फिर आप आते जाते हो डिस्टर्ब होता है, जैसे आपको गुस्सा आता है, आप स्ट्रेस में चली जाती हो, वैसी मछली होती है। आप मछलियों के आसपास आओगे जाओगे, बार बार लाइट होगी, हाई लाइट होगी, उससे भी आपकी मछलियाँ स्ट्रेस में आ जाती है, फिर वे स्विमिंग करेगी। अब जैसे आप इसके आसपास से निकलोगे तो मछलियाँ इसको शैडो को देख के डिस्टर्ब हो जाती है, आपको देख के डिस्टर्ब होगी। इसलिए हमेशा एक्वेरियम टैंक ऐसी जगह रखें जहाँ पे लाइट वगैरह कम हो। सबसे बेस्ट जगह बताई है बाथरूम। आप सभी लोग जानते हो बाथरूम में तो रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप हमेशा अपना एक्वेरियम टैंक और हॉस्पिटल टैंक अपने एक्वेरियम टैंक से थोड़ा दूर रखें, जिससे कि जो आपके एक्वेरियम की लाइट है वो उस टैंक में न लगे। हो सके तो आप अपना टैंक को तीनों साइड से कवर कर दे। बेस्ट कलर है ब्लैक, ब्लैक चार्ट पेपर लगा सकते हो, पॉलीथीन मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने से एक आउटडोर फोन के लिए सेटअप के लिए पॉलीथीन लाया था,
मैंने इस बैकग्राउंड के लिए भी पॉलीथीन यूज़ किया कटिंग करके, और इसके लिए भी मैं पॉलीथीन ही यूज़ करूँगा, बट वो सॉरी इसके लिए भी मैं पॉलीथीन ही यूज़ करूँगा, बट मैं कर नहीं रहा अभी। जब मैं सेटअप करूँगा इसको प्रॉपर, उस टाइम पे मैं शायद यूज़ करूँ, नहीं तो मैं अपना टैंक हमेशा डार्क प्लेस में रखता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों इस तरह आपने जाना आप एक हॉस्पिटल टैंक और क्वारंटीन टैंक और एक्लिमेटाइज टैंक कैसे सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और देसी एक्वामैन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। राम राम। शरण।